हम छत्रपति शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज का हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं। उसको कहते कट्टर हिंदुत्व। जी हाँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। कसम खा रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं, हम खुद के साथ एक कसम खा रहे हैं, एक खुद को मनोबल तगड़ा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में शिवसेना पूरे देश में लड़ेगी और हम टक्कर से लड़ेंगे। बिहार तो एक बोलते ना, बिहार तो हमारे लिए मामूली चीज़ है। हमें आदेश दिया जाए तो हम जम्मू कश्मीर में शिवसेना का भगवा लहराएं। आमना सामना मीडिया इस वक्त मौजूद है शिवाजी पार्क पे, जहां पर हमारे साथ शिवसेना व्यापारी संघ के बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम यहां पर शिवसेना की जो भूमिका रही है महाराष्ट्र में, उस भूमिका पे बात करेंगे। उसके बाद में बिहार के इलेक्शन जो हुए, जहां पर शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उस मामले पे भी बात करेंगे। शिवसेना के सीएम उद्धव ठाकरे जी जो यहाँ पर न्याय के जो प्रयास कर रहे हैं कि सबको इंसाफ मिले और महाराष्ट्र का विकास हो, और विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो कदम बढ़ाए हैं वो बहुत सराहनीय है। और इसी चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। यहाँ पर शिवसेना व्यापारी संघ के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है शमीम शेख साहब, जिनको चिंटू शेख के नाम से मशहूर है। वो बहुत बड़े आज शिवसेना में उनका एक कदावर नेताओं में उनका शुमार होता है और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं शिवसेना व्यापारी सेना को लेकर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। चिंटू शेख साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। मेरा सबसे पहले सवाल कि जिस तरह से ये कोविड-19 के दौर में और ये 8 महीने जो गुजरे हैं और आपकी पार्टी ने और सीएम साहब ने जो आदेश दिए, जो काम हुए और इस कोविड-19 से निकलने का जो प्रयास किया इस वबा के दौर में, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो यहाँ पर बिहार के, यूपी के जो लोग फंसे हुए थे, उस पर कितना काम उन्होंने किया? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है, माननीय श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी की स्मृति दिन है। उसको मैं नमन करूँगा, उनको कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। और मैं खास करके माननीय उद्धव साहब को मुबारकबाद भी दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कोविड-19 को कोरोना काल में मुंबई जैसे शहर में, जहां धारावी हॉटस्पॉट बना हुआ था, वर्ली हॉटस्पॉट बना हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव बना हुआ था, जिस तरीके से कंट्रोल किया और जो यूपी बिहार वाले लोग जा रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था की। और उनको अपने देश में, अपने प्रदेश में उनको नौकरियां नहीं थी, वो वापस आए। वापस आने के बाद वापस उनका पेट भरने का काम जो महाराष्ट्र कर रहा है और उसमें महाराष्ट्र के सीएम साहब जो रोल अदा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। जिस तरीके से उद्धव साहब ने, उनकी टीम ने, मैं हमारी पूरी सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी शुक्रिया करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल की कोई स्टेट ने नहीं की। हम लोग सब शिव सैनिक है, शिव व्यापारी सेना के कार्यकर्ता है। हमसे जो बनता है हमने किया और करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ हमने उद्धव साहब का भी साथ दिया, शिवसेना का साथ दिया और महाराष्ट्र सरकार का भी साथ दिया। अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से यहाँ पर जो परप्रांति है, यूपी और बिहार के लोग हैं, और कोरोना काल में उन्होंने, सीएम साहब ने, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर जो यहाँ काम किया, बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि बिहार में शिवसेना के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ पर एक MIM नई पार्टी 5 सीटें लेकर आती है, लेकिन शिवसेना वहाँ कमजोर क्यों पड़ जाती है? उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो शिवसेना का जो गठन हुआ वो हिंदूवादी संगठन के तहत हुआ है। महाराष्ट्र के बाहर काम नहीं कर रहे हैं। हमने शिव व्यापारी सेना ने प्रयास किया था, मगर 2-2.25 साल पहले हमारे ऊपर भी रोक लगी। मगर हम ये नहीं सोचते, पॉलिटिक्स के अंदर कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है। हमारे जो विरोधक थे, हमारे जो लोग थे, जो हमारे ऊपर, हमारे विरोधक थे, जो हमको रुकाना चाहते थे, हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे साथ में संदीप राजगुरु है, जो सुवासरा मतदार संघ वहाँ से लड़े, वो खुद मध्य प्रदेश में काफ़ी वोट लिए। उधर के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, जिनको मामा बोलते हैं, वो 3-3 बार उनके क्षेत्र में आए। इनको फोड़ने का प्रयास किया गया, इनको पैसे से खरीदने का प्रयास किया, मगर ये शिव सैनिक फूटा नहीं। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि इंदौर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मराठाओं ने रूल किया था और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग शिव सैनिक है, हिंदू लोग हैं। और इस देश के अंदर अगर शिवसेना को बढ़ाना है तो अब हमें एक मौका देना चाहिए। शिव व्यापारी सेना अपने ढंग से हर जगह जाएगी। बिहार तो एक बोलते हैं ना, बिहार तो हमारे लिए मामूली चीज़ है। हमें आदेश दिया जाए तो हम जम्मू कश्मीर में शिवसेना का भगवा लहराएं।
तो हमें नहीं है, हमारे सब कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। हमने संदीप राजगुरु के लिए प्रचार किया और संदीप राजगुरु ने हमको रिजल्ट दिया। तो आने वाले पार्षद के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में, सब चुनाव में हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और माननीय उद्धव साहब के आदेश से हम काम करेंगे। और वापस एक बार शिव व्यापारी सेना की गठन होकर सब कार्यकर्ता एक साथ है। इन्होंने साथ छोड़ा नहीं, कोई दूसरे पार्टी में गए नहीं, ना किसी से इनको खरीदने की कोशिश की गई, मरे फूटे नहीं। तो ऐसे हमारे क्या बात है आखिर के बिहार में, मैं फिर उसी सवाल पे आऊंगा कि क्या वहाँ लोग फूट गए या आपका जो है बड़ा जो नेतृत्व है, आले नेतृत्व है, वो कमजोर पड़ गया? ये नेतृत्व कमजोर नहीं पड़ा। जो राष्ट्रीय संगठक जो पद होता है, जो 20 लोगों की शिवसेना भवन से जो यादी निकली थी, उसमें से कोई लोगों ने सीरियस लिया नहीं। ये लोग सीरियस लेते नहीं है। इनको इधर तक कि जहां हिंदी मीडिया के ऊपर MIM के अध्यक्ष, आप पार्टी के प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर टीवी पर आते हैं, मतलब अपने लोगों को आने से रोका जाता है। तो हिंदी भाषिक लोग, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवक्ता, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय संगठक और उन संगठनों को 5 साल देना चाहिए। 5 साल होता है अपने पास, एक इलेक्शन आने के बाद दूसरा इलेक्शन। तो ये इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ बिहार के अंदर, तो हमने शिव व्यापारी सेना ने ये फैसला किया कि हम लोग आज बाला साहब ठाकरे जी के स्मारक पर एक कसम लेंगे और वादा करेंगे लोगों के साथ कि हम लोग जिस तरीके से कट्टर है उसी तरीके से कट्टर रहेंगे और हम लोग आने वाले चुनाव में प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिताएंगे। क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां वापस दोहराएंगे नहीं। हम मानते हैं श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी को, उद्धव साहब को, आदित्य साहब को और जो नेतागण हमारे साथ है उनको। और मेरी जितनी भी टीम है, दिलीप करंदेकर है, जो राशेश्वर मामा है, खलील है, हमारे सब लोग हैं, कुतुबुद्दीन है, हमारा सलीम भाई नागानी है। तो आज आप लोग जो जमा हुए असल में क्या शपथ लेने के लिए? हम कसम खा रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं, हम खुद के साथ एक कसम खा रहे हैं, एक खुद को मनोबल तगड़ा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में शिवसेना पूरे देश में लड़ेगी और हम टक्कर से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चिंटू शेख साहब। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चिंटू शेख साहब ने कहा कि MP में जो हमारे वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे उन हिसाब से। सर आपका नाम आप बताइए। संदीप राजगुरु मेरा नाम है और सुहासा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश से मैं अभी चुनाव लड़ा हूँ, उपचुनाव। मध्य प्रदेश में शिवसेना की क्या स्थिति है और शिवसेना किस तरह का प्रयास कर रही है वहाँ पर? मध्य प्रदेश में शिवसेना की स्थिति जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं नेतृत्व की, अच्छे नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है। इसको लेकर शिवसेना संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं जहाँ तक चाहूँगा कि अच्छे व्यक्ति के हाथ में यदि शिवसेना की मध्य प्रदेश की कमान दी जाए और वहाँ पर अच्छे संपर्क प्रमुख जो प्रभारी बोलते हैं उनको दिया जाए, तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2-4 सीटें मध्य प्रदेश में शिवसेना की निकल सकती है। आगे उम्मीद है भगवान से कि ईश्वर से कि अगर आपको फिर मौका मिला तो आप बहुत सीट निकालेंगे? अभी बिल्कुल प्रयास किया और महाराष्ट्र से पहली बार सुहासा विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में चिंटू भाई शेख जो शिव व्यापारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं, उन्होंने पहली बार उनकी टीम ने कैंपेन किया मेरे चुनाव क्षेत्र में और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत वहाँ पर रिजल्ट भी आया इनकी बदौलत। मैं वो चिंटू भाई शेख और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप लोगों का सहयोग रहा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में शिव व्यापारी सेना के साथ शिवसेना भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर रिजल्ट दे पाएगी। आप लोग मध्य प्रदेश में पहले जैसे कि कहा जाता कि हिंदुत्ववादी ये शिवसेना सरकार, शिवसेना है, कट्टर हिंदुत्ववादी है, तो आप किन वोटों पे निर्भर है और कौन से समाज के वोटों की आप उम्मीद करते हैं? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि शिवसेना हिंदुस्तान में रहने वाला समस्त हिंदू है और इंसानियत के नाम पर हम लोग अभी पब्लिक के बीच में गए हैं और मैं तो चाहता हूं कि हिंदू, सिख, ईसाई और सारे सभी धर्म के लोग शिवसेना में आए, सबका समावेश हो और एक अच्छी तरीके से। सिख ईसाई की बात की आपने, मुसलमान सारे लोग, बिल्कुल मुसलमान सभी लोग शिवसेना में बिल्कुल स्वागत है और सभी लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं और मध्य प्रदेश में भी शिवसेना में बहुत सारे मुसलमान हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करते हैं। भाजपा के हिंदुत्व में और शिवसेना के हिंदुत्व में क्या फर्क है? नहीं, भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ स्वार्थी, जब भी चुनाव आते हैं उस समय मतलब देश खतरे में हो जाता है, देश में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। शिवसेना का हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने का एक तरीका है और प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है अली साहब भी। अली साहब पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अली हैदर शेख है। जैसा साहब ने जो पूछा कि हिंदू हिंदूवादी पार्टी है और मुसलमानों का जो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे उनके साथ में करते हैं, तो साहब का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है
है हिंदुत्ववादी पार्टी, लेकिन कभी उन्होंने ये फर्क नहीं किया हिंदू मुसलमान के लिए। आपको शायद याद होगा, मैं हमारे मुसलमान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ बाला साहब ठाकरे के बारे में, जब उन्होंने बांद्रा के अंदर जब इज्तिमा हुआ था, सबसे बड़ा इज्तिमा, वो जगह उद्धव बाला साहब ठाकरे ने करवाई थी और 1 रुपये किराए के ऊपर वो जगह करवाई थी। शायद किसी को ये बात पता नहीं होगा। और हमारे जितने एमपी है, खासदार है, एमएलए हैं, आप उसके पास चले जाएं किसी भी वक्त, मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि आधी रात को भी अगर वहाँ उनके पास जाएंगे आप मिलने के लिए, तो 100% वो आपको अटेंड करेंगे और आपका काम पूरा करके देंगे। एक दिन का किस्सा बताता हूँ। रात को अपने बड़ा जो कब्रिस्तान है नारलवाड़ी का, वहाँ पर रात में हम सब सारे मुसलमान लोग जमा होते हैं। हम सारे मुसलमान वहाँ पर नारलवाड़ी में गए। हमने क्या देखा, मैं शिव सैनिक हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्चुअली पर्सनल मैंने अपने खुद महसूस किया। हमारे जो खासदार हैं अरविंद सावंत साहब, साउथ मुंबई के, वो वहाँ पर रात को 12:30-1 बजे लोगों को अपने हाथ से पानी बांट रहे थे। कि अगर हिंदुत्ववादी पार्टी होती तो उनको क्या जरूरत पड़ी, घर में बैठ के आराम से वही मजे करते। एक रात को 12:30 बजे, और आज हम 5 साल से, मैं हूँ, ये खलील शेख हैं, सलीम नागानी है, चिंटू भाई शेख है, ये सारे मुसलमान हैं हम लोग। हम ये पार्टी में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पार्टी ना जात दिखती है ना पात दिखती है, लोगों के हित के लिए काम करती है। यही मेरा इतना बोलना। अली हैदर साहब, जैसे कि मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे, आरक्षण का मुद्दा है, औकाफ की ज़मीनों का मुद्दा है, मैं आपसे भी और चिंटू शेख साहब से भी और खलील साहब से भी, बाकी लोगों से भी, क्या ये मुद्दे आपने उद्धव ठाकरे जी के सामने रखे हैं? रिजर्वेशन का मसला है नौकरियों में और तालीम के मैदान में, तो क्या सूचना इसको भी करने का प्रयास करेगी, या आप लोगों ने अपनी सीएम के सामने ये बातें रखी हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री है, इसलिए असलम शेख है, अब्दुल सत्तार साहब है, बहुत सारे मुसलमान हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले वाली जो सरकार थी और अभी की सरकार, माननीय उद्धव साहब का सब धर्मों के ऊपर, खास करके मुसलमानों के ऊपर भी, सब लोगों के ऊपर ध्यान है उनका। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि शिवसेना ने अपना स्ट्रेटजी चेंज की, सेक्युलर हुए, मगर उद्धव साहब का नेचर अलग है। वो बिल्कुल जात पात मानते नहीं। हम उनके घर पे जाते हैं, बहुत सारे शिव सैनिकों के घर पे जाते हैं, हम प्रचार करने के टाइम जाते हैं, तो भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। वो जिस ग्लास में पानी पीते उसमें ही हम पीते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इधर तक मैं बोलता हूँ कि अभी जो हज के लिए है, रमज़ान के लिए, जो भी है, लोगों के दरगाहों के लिए शिवसेना जितनी मदद करती है और शिवसेना के राज में जितना एफएसआई मिला है, उतना एफएसआई कभी कोई दरगाहों को, मस्जिद को मिला नहीं है। इधर तक माननीय बाला साहब ठाकरे जी साहब जब जिंदा थे, शाबिर भाई शेख मिनिस्टर थे, जो हज हाउस की बिल्डिंग बनी है, उसके लिए देखिए आप लोग ये दिल में से निकाल दीजिए। मैं तो बोलता हूँ, ये तो माजी की बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं कि आगे ये मुद्दे जरूर जिस तरीके से मुसलमान शिवसेना पार्टी में अट्रैक्ट होकर प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान शामिल हो रहे हैं। माननीय उद्धव साहब के ऊपर, उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में खलील साहब भी मौजूद है, यहाँ पर सलीम नागानी साहब मौजूद है कि जो कि शिवसेना व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मछलियों के व्यापारी हैं। हम इनसे बात करेंगे सलीम नागानी साहब से। सलीम नागानी साहब, बताइए आप शिवसेना में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? मुसलमानों के लिए कितनी यहाँ पर जगह है और मुसलमानों के लिए कितना महफूज है ये महाराष्ट्र इस वक्त? मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मुसलमानों का अगर मुस्तकबिल देखना हो, अगर फ्यूचर देखना हो, तो हमें शिवसेना को ही इस प्रदेश के अंदर, इस राज्य में मजबूत करना होगा। इस तरह शिवसेना जिस तरह मजबूत होंगी तो हमारी कौम को भी फायदा होगा, महाराष्ट्र की पूरी 12 करोड़ जनसंख्या को भी फायदा होगा। शिवसेना हर एक को अपना सबका साथ लेके चल रही है, कोई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी होवे तो बस राज्य के लिए करे, महाराष्ट्र के लिए प्रयत्न करे, जय महाराष्ट्र के लिए वो वफादार रहे, वही शिवसेना का काम है। और किसी के साथ अन्याय करना उन्होंने नहीं सीखे। हर एक नागरिक के लिए, हर एक महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो लड़ने के लिए वो उन्होंने खड़े हैं। तो किसी कमज़ोरों का हाथ छोड़ने वाली शिवसेना नहीं है और मुसलमानों का खास ध्यान रखेंगी और इनका दामन पकड़ने से इंशाअल्लाह मुसलमान और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी मेरी दिली ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। खलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं शिव व्यापारी सेना कायदेसी सलाहकार, जो कुछ भी रहता है, जैसे भी मेरा थाना डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर संभालता हूँ, म्यूनसिपाल्टी का वगैरह का काम रहता है, जिसमें कई बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें बिल आता है पानी का 15-15, 20-20 लाख। तभी पिछले साल में ऐसा हुआ था कि पानी का बिल आया था, काफ़ी लोग परेशान थे। तो मैंने चिंटू भाई से कांटेक्ट किया था, हैदर भाई से कांटेक्ट किया था, इनके थ्रू वो मसला मेरा हल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख में हमारा सेटलमेंट हुआ। अभी हमारे एक और मसले अटके हुए जो टैक्स के कई लोगों की बिल्डिंग ऐसी है जब्ती में है महानगर पालिका के,
तो आज हम लोग ने चिंटू भाई से बातचीत की इस चीज़ के बारे में, और इंशाल्लाह आगे भी बात करने वाले हो, साहब से उद्दे साहब से बात होगी। और 500 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसको जो फ्री किया गया है वो थाना डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हुआ नहीं है, भिवंडी में हो गया ऐसा हमने सुने। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर से चर्चा करेंगे, इंशाल्लाह फिर अगले टाइम पे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा शुभ नाम है रामकृष्ण शेजवल। अभी आपने सवाल उठाया, शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी है और मैं भी कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। क्यों कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ? हिंदुत्ववादी का व्याख्या क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व? जी, हम वही चाहते हैं। हाँ, हिंदुत्व का डेफिनेशन व्याख्या ये है कि हिंदू जो धर्म है ये सबको साथ लेके चलने वाला समाज है। इन्होंने कभी किसी से ऊपर आज तक अत्याचार नहीं किए, अन्याय नहीं किए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये संत ज्ञानेश्वर की भूमि है, संत तुकाराम की भूमि है। इन्होंने इनकी जो विचारधारा है ये उनसे हमने जो सीखा है कि सबको साथ में लेके चला। ये हमारे राज्य, ये हमारे देश के अगर सुपुत्र है तो चाहे किसी भी मजहब को हो, उनको किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हक एक मेरा हिंदू होके है वही हक एक मुसलमान का भी है, सिख का भी है, जैन का भी है। सब धर्मों को एक ही न्याय, एक ही, इसको कहते हैं कट्टर हिंदुत्व। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज का हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं, उसको कहते हैं कट्टर हिंदुत्व। जी हाँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। हमें गर्व है इस बात इस बात के। पे और गर्व हम है। तो ये कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास रहा है, हाँ। उन्होंने मुसलमानों के लिए तो बहुत कुछ किया, गले लगाया है। अरे उनके फौज में जी। उनके जो अंगरक्षक थे उनमें वो मुसलमान थे। जी। उनके जो पूरा जो तोपखाना वगैरह संभालते थे उसमें मेन सलाहकार थे, वो भी उनमें भी मुसलमान थे। तो उन्होंने कभी उनकी हिंदू मुस्लिम कभी लड़ाई थी ही नहीं। जी, जी। मुसलमान के खिलाफ उनकी कभी लड़ाई नहीं थी। वो जब पर की आक्रमण हुआ था उसके साथ कि भाई हमारे यहाँ की जो जनता है वो सुखी रहे, फिर वो जनता में हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी आए। वो लड़ाई हिंदू की थी ना, इस्लाम की थी, बस सही बात है। हिंदुइज्म की थी। सही वो बात एक सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई। राजनीति हाँ, की ये हमारा ही रहे, वो हमारा ही रहेगा, या दूसरा आके कोई राज नहीं करेगा। हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और क्यों बने हम दूसरे के गुलाम? इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये खड़ा किया था अपना साम्राज्य। ये अधिकार सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे आमना सामना मीडिया की आज की खास रिपोर्ट शिवाजी पार्क से, जहाँ पर हमारे साथ में शिवसेना व्यापारी संघ के बहुत सारे जिम्मेदार जुड़े हुए थे, पदाधिकारी जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत अपनी बात जो है खुल के रखी। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम। थैंक यू, धन्यवाद।